हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। सो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडो इस्लामिक, जो कि आपके एएमयू, जामिया मिलिया और वेरियस अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे होली कुरान से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उसकी हिस्ट्री ऑफ कंपाइलेशन और कुरान के इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ माय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं हदीस के बारे में कि हदीस क्या होती है, कितनी तरह की होती है और इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि डोम ऑफ रॉक कहां पर सिचुएटेड है। ये आजकल काफी न्यूज में है, तो आपको ये बताना है कि ये कहां पर सिचुएटेड है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए हाइफा, बी मदीना, सी जेरूसलम या फिर डी मक्का। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। हदीस किसे कहते हैं? देन माय फ्रेंड्स, ये जो टर्म है हदीस, ये एक अरेबिक वर्ड है। तो जब हम हदीस को डिफाइन करने लगते हैं तो इसकी मीनिंग है रिपोर्ट, अकाउंट या फिर नैरेटिव। तो ये जो हदीस है ये इस्लामिक लॉ की बेसिस बनाती है। इस्लामिक लॉ यानी कि शरीयत, जिसको कि शरिया भी बोला जाता है। ये वर्ड आपने शायद काफी बार सुना हो कि शरीयत में ये है, शरीयत में वो है। शरीयत हम बेसिकली कहते हैं इस्लामिक लॉ को। तो ये जो टर्म हदीस है, जब हम इसको इस्लाम के पर्सपेक्टिव में डिफाइन करते हैं तो हदीस हम उन चीजों को बोलते हैं जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही और जो उन्होंने एक्शंस करके दिखाए, उनको हम बोलते हैं हदीस। और जो हर हदीस होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो चेन ऑफ नैरेटर और एक हदीस उसका कंटेंट खुद। तो यहाँ पर कोई भी हदीस कितनी ज्यादा ऑथेंटिक है वो चेन ऑफ नरेटर और टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। अच्छा, हदीस जो वर्ड है ये सिंगुलर है और जो प्लूरल है उसे हम बोलते हैं अहादीस। तो जो कुरान है, कुरान को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अहादीस की। बिकॉज अगर हम कुरान की रोशनी में कोई भी मसला सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जिसने कुरान को सबसे बेहतर तरीके से समझा और समझाया, वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स हैं यानी हदीस हैं, उनको हम फौरन रेफर करते हैं कुरान को बेहतर तरीके से समझने के लिए। और इसीलिए इस्लाम में हमें हदीस को समझने की बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स मिलते हैं, जिसमें से कि 4-5 तो बहुत मशहूर हैं। वो कौन कौन से? हनफी, हम्बली, शाफई, मालिकी, जैदी और इबाजी। ये बहुत ही फेमस स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अच्छा, तो ये जो हदीस हैं ये हमें कई टाइप्स की देखने को मिलती हैं और ये हदीस जो डिफाइन किए गए हैं ये कॉरेस्पॉन्डेंट की बेसिस पर, यानी कि जो इंसान इन्हें रिपोर्ट कर रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी के बेसिस पर इन हदीस को डिफाइन किया गया है। जिसमें कि सबसे पहला जो टाइप है ये है सही हदीस का, और सही हदीस को हम साउंड हदीस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नैरेटर है, जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसका कैरेक्टर सही, ट्रूथफुल, सच्चा होना चाहिए। वो इल्म वाला हो, नॉलेज उसे हो, ठीक है, और उसने सही सही तरीके से हदीस को बयान किया हो। यानी कि जैसा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस को बयान किया था, सेम उसी तरीके से एक सच्चे भले आदमी ने, जिसके पास इल्म भी था, नॉलेज भी थी, उसने उसी तरीके से उस हदीस को बयान कर दिया। तो ऐसी हदीस को हम कहते हैं सही हदीस, यानी कि ट्रू हदीस, साउंड हदीस। देन दूसरा जो टाइप है हदीस का ये है हसन हदीस। हसन हदीस हम उस हदीस को बोलते हैं जिसमें कि जो नैरेटर है यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंट है उसका कैरेक्टर तो सॉलिड है, वो सच्चा भी है, इल्म वाला भी है, बट जो नैरेटर की मेमोरी है वो वीक थी, और जो
उसने हदीस का कंटेंट बयान किया, वो बिल्कुल उसी तरीके से बयान नहीं किया जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था। यानी कि नैरेटर ने मीनिंग तो वैसे ही पहुंचा दिया, उसका मतलब तो वैसे ही पहुंचा दिया जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया था, बट उसने सेम वही वर्ड्स यूज नहीं किए। तो इस तरह की जो अहादीस होती हैं इनको डाला जाता है हसन अहादीस की कैटेगरी में। फिर थर्ड टाइप की जो हदीस होती हैं ये ज़ईफ हदीस होती हैं, ठीक है ना। ज़ईफ हदीस हम उन हदीस को बोलते हैं जो कि वीक कंसीडर की जाती हैं। और इसको वीक कंसीडर क्यों किया जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो नैरेटर्स हैं वो हमें मिसिंग मिलते हैं। मसलन कोई हदीस किसी बुक में हमें मिली, बट हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उस बुक में रिकॉर्ड होने तक जो चेन ऑफ नैरेटर्स है, अगर बीच में कोई भी एक लिंक मिसिंग हमें मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे ज़ईफ हदीस, ठीक है ना। और इस तरह की सारी अहादीस को रखा जाता है जिनका कि चेन ऑफ नैरेटर में से कोई भी लिंक मिसिंग हो, उनको रखा जाता है ज़ईफ हदीस की कैटेगरी में। फिर फोर्थ टाइप के जो अहादीस हमें मिलते हैं ये मिलते हैं मौजू अहादीस। मौजू कहते हैं फैब्रिकेटेड, यानी कि गढ़ी हुई, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं और लोगों ने उसे अपनी तरफ से कहना शुरू कर दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उसे आगे फैलाना शुरू कर दिया। तो ये काम कौन करेगा, ये काम वही करेगा जो झूठा होगा, ठीक है ना। या बास टाइम हो सकता है कि इंसान झूठा ना हो, ठीक है, उसकी नीयत अच्छी हो, बट उसने एक काम जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया नहीं था वो उनकी तरफ मंसूब कर दिया। जैसे कि एक बहुत मशहूर हदीस है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से निकलते थे तो एक औरत उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया करती थी। एक दिन जब औरत ने कूड़ा नहीं फेंका तो वो उससे मिलने गए तो पता चला वो बीमार थी। ये जो हदीस है इसका मतलब तो बहुत अच्छा है, बट ये हदीस की किताब में नहीं मिलती है। तो बहुत सारे जो हदीस को जांचने वाले लोग हैं जिनको कि हम आलिम बोलते हैं वो बोलते हैं कि ये मौजू हदीस है। खैर मैं इसके बारे में कोई पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, बहुत सारी अहादीस जो हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को मस्क करने के लिए, उसको खराब करने के लिए भी गढ़ी गई हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि अगर किसी भी चीज पर हदीस का टाइटल लगा है तो उसे हमें मान लेना है, उसकी हमें पहले उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच करनी पड़ेगी कि क्या ये हदीस सही है, हसन है, ज़ईफ है या मौजू है। देन ये जो अहादीस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड हैं। और हदीस की बहुत सारी बुक्स में से मैं आपको 7 मेजर बुक्स के नाम और उनके राइटर्स के नाम बताए दे रहा हूं। तो जो सबसे मशहूर बुक्स हैं वो है सही बुखारी, जो कि इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी ने लिखी है। फिर उसके बाद सेकंड ऑथेंटिक बुक है सही मुस्लिम, जो कि इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज ने लिखी है। फिर सुनन अबू दाऊद, जो कि इमाम अबू दाऊद ने लिखी है। सुनन अल तिरमिजी, इमाम तिरमिजी ने लिखी है। सुनन अल निसाई, इमाम अली इब्न सिनाई अल निसाई ने लिखी है। सुनन इब्न माजा, ये इमाम इब्न माजा ने लिखी है। और मुअत्ता, ये इमाम अनस इब्न मालिक ने लिखी है। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हदीस किसे कहते हैं। आप हदीस की टाइप्स को भी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और हमने यहाँ इंपॉर्टेंट बुक्स भी डिस्कस कर ली हैं। और वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और आपका सवाल था कि डोम ऑफ रॉक जो कि आजकल न्यूज में काफी ज्यादा बना हुआ है, वो इन चारों शहरों में से किस में सिचुएटेड है। तो माय फ्रेंड्स, डोम ऑफ रॉक जो सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है इन द जेरूसलम, जो कि फलस्तीन, जिसको कि प्रेजेंटली इसराइल ने ऑक्युपाई कर रखा है, वहां का एक शहर है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिका किसे कहते हैं, फुकाहा कौन होते हैं और फिका के कितने स्कूल्स हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगा अब आपसे इजाजत। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।